नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आप सभी को पता है कि आपका जो है एच पी एस सी बी का पेपर जो होगा, जो आपका बैंक का पेपर जूनियर क्लर्क का होगा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि लगभग जो है 31 तारीख को आपका पेपर जो फॉर्म फिल बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म बंद हो जाएंगे भरना। और उसके बाद जो आपका पेपर जो है लगभग जो है 1 से 1.5 मंथ के बाद आपका पेपर हो जाएगा। लगभग जो मार्च से चला हुआ है, तो मार्च अप्रैल मई में आपका पेपर जो है प्री हो जाएगा। तो आपको सभी को पता है कि जो प्री होगा, प्री में आपका जो है 30 नंबर की आपकी क्या होती है, इंग्लिश आती है। तो आपको पता है कि इंग्लिश आएगी 30 नंबर की, जो आपको 20 मिनट में करनी होगी। तो 20 मिनट में आप तभी कर सकते हैं जब आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे, देन आपको जो है ये स्कोरिंग होगा, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ये अगर आपको इसमें आता है क्वेश्चन तो आएगा, बाकी इसमें नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसमें आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। तो ये मद्देनजर रखते हुए आपको जो है यहाँ पे जो है इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एज अकॉर्डिंग टू मैथ और रीजनिंग के, क्योंकि वो थोड़ा सा सॉल्व करने को होता है। अगर उनको आप सॉल्व करने बैठोगे तो टाइम उसमें लगेगा, लगभग जो है 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट आपकी उसमें टाइम तो लगेगा लगेगा। तो 20 मिनट हो गए तो आप पता है 35 क्वेश्चन आपको करने होंगे उसमें भी। तो ये 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन अगर आप कर देते हो तो आपको मेरिट यहीं से बन जाएगी। तो आइए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आज का पेपर हम ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो 2020 में आपका हुआ था, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो ये असिस्टेंट मैनेजर का पेपर था। तो आइए देखते हैं कि आपकी पेपर में कैसी इंग्लिश आती है। तो पहले वीडियो को लाइक कर दें, देन चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो पहली बार जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपका जीके के क्वेश्चन आए हुए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, आपको बताना है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना आपको इंग्लिश का, ठीक है। तो इसमें जो कौन सी इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है, तो याद रखेंगे ये जो शब्द इसमें देखेंगे, वीडियो पॉज करके आप जो है सही आंसर का टिक लगाने का सही आंसर करेंगे। तो इसका जो ये स्पेलिंग आपसे पूछी गई है, तो रेंडोजुअस का आपसे स्पेलिंग पूछिए। तो रेंडोजुअस का मीनिंग होता है यानी कि कोई मिलने का स्थान, जिसमें आपको जो स्पेशली किसी की मीटिंग या किसी को बुलाते हैं, मिलने के स्थान को बोलते हैं रेंडोजुअस, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? आर ई, यहाँ पे देखेंगे RENDEZVOUS। तो रेंडोजुअस ये आपकी स्पेलिंग होती है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का है। तो आपको इससे पूछा है कि एक्सिलेस्टिकल का सही स्पेलिंग क्या होगी, तो जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसकी स्पेलिंग देखेंगे क्या होगी, ECCLESIASTICAL। तो आपके याद रखें इसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं गिरजाघर। गिरजाघर का हिंदी में इसका मीनिंग होता है, गिरजाघर को क्या बोलते हैं, एक्सिलेस्टिकल, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 13, एडम्बरेट। तो एडम्बरेट का आपको क्या बताना है, नियरेस्ट मीनिंग बताना है। नियरेस्ट मीनिंग यानी कि आपको क्या बताना है इसका, इसका आपको सिनोनिम बताना है। तो आप देख लें कि इस करेक्ट स्पेलिंग वर्ड से आपको जो है लगभग जो है 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये एक चैप्टर आपको कंप्लीट हो जाएगा अगर करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आप करेंगे। तो यहाँ से आपको लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको बन जाते हैं। तो आपको नियरेस्ट मीनिंग बताना है एडम्बरेट का। एडम्बरेट का मीनिंग क्या होता है एडम्बरेट का, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए। तो किसी की जो है रूपरेखा को निर्धारित करना यानी कि प्रस्तुत करना किसी चीज़ को अच्छे से, तो उसको बोलते हैं एडम्बरेट करना। तो एडमेंट होगा, एडमेंट तो जिद्दी होता है, याद रखेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन, सारे जितने भी ऑप्शन हैं सारे आपको करवाए हुए हैं। तो पहली बार जो चैनल से जुड़ा है वो विजिट कर लें, ताकि मैंने आपको जो बहुत सारे आपको वोकैब सेशन में करवाया हुआ है, ठीक है। डिक्लेयर करना यानी कि बता देना, एक्सप्लिट करना यानी कि किसी को फ्री कर देना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सी सही आंसर हो जाएगा। पोर्टेंट, पोर्टेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर पोर्टेंट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस हमारे पास जो है, आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। इसमें फिर से इनकरेक्ट आपको बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। तो पार्सिमोनियस है, ऑर्थोपोडिस्ट है, या ऑर्थोपीडिस्ट है, या एक्सुबरेंस है, या नॉन प्लेस्ड है। नॉन प्लेस्ड आपको पता है, नॉन प्लेस्ड व्यक्ति किसको बोलते हैं, जो बहुत ही कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। और एक्सुबरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑर्थो आपको पता है किससे होता है, कि कौन सा विशेषज्ञ होता है, ऑर्थो हड्डियों से होता है। पार्सिमोनियस कौन सा होता है, कंजूस होता है। तो आपको इनकी जो है आपको इनकी याद होनी चाहिए स्पेलिंग्स। तो जल्दी से देखेंगे क्या इसका राइट आंसर है। इनकरेक्ट कुछ है, तो इनकरेक्ट हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे जो है स्पेलिंग में क्या आ जाएगा, ऑर्थो, ORTHOPEST, पीडिएस्ट, ठीक है। ऑर्थो पीडिएस्ट। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14,
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट मीनिंग टू परनीसियस। तो आपको इसमें फिर से सिनोनिम का क्वेश्चन आ गया। परनीसियस का आपको सिनोनिम बताना है। कॉशियस होगा, सुपरफिशियल होगा, ऑस्टेंटेशियस होगा या विरुलेंट होगा। जल्दी से आंसर बताएंगे। तो परनीसियस क्या होता है, हमारे पास जो परनीसियस होता है, जो चीज़ हमें जो क्या होती है हार्मफुल होती है, जो हमें नुकसान पहुंचाती है, हानिकारक होती है, ठीक है, उसको होता है परनीसियस। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि विरुलेंट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुपरफिशियल तो आपको पता ही है, कॉशियस यानी कि सतर्क रहना, ऑस्टेंटेशियस अगर आपको ये चीज़ें आपको फिर से पढ़नी होगी तो ये चीज़ें आपको जो है प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देखने होगी, वहाँ पे हर चीज़ मैंने आपको करवाई हुई है, तो जल्दी से जाके वहाँ पे विजिट कर लें, ठीक है। तो ऐसा पेपर आपका आता है, यहाँ से आप आइडिया काट सकते हो कि आइडिया किस लेवल का आपका पेपर आता है। तो वैसे ही आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि तैयारी करवाई जाए, आपको डेली जो 30 क्वेश्चन आपके जो सेशन चलाया जाए HPSSB के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आपको हर चीज़ के यहाँ पे अपडेट दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 गाइस हमारे पास जो आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट मीनिंग। यहाँ पे जो है आपसे अपोजिट यानी कि अंटोनिम का क्वेश्चन आ गया फ्रिवोलस का। तो क्या होगा, फ्रोलिसम होगा, पेरकी होगा, सोलेमन होगा या प्रेटी होगा। तो फ्रिवोलस का आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलमनी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसको हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट मीनिंग ऑफ ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। फिर से आपका जो है अंटोनिम का क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताएंगे। तो 17 राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑब्जर्व क्या होता है, ऑब्जर्व होता है किसी को छोड़ना, त्याग देना किसी चीज़ को, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अफर्म। अब इसका जो है अपोजिट मीनिंग अबर अफर्म क्या होता है, दृढ़ निश्चय यानी कि पूरी दृढ़ता से काम लेना, ठीक है, कोई चीज़ को जो है छोड़ के ना जाना, ठीक है। तो ये इसका अंटोनिम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट। तो सिनोनिम में से पूछा गया है कॉम्प्लासेंट का। कॉम्प्लासेंट का सिनोनिम क्या होता है, कॉम्प्लासेंट क्या होता है, असंतुष्ट होना, ठीक है, क्या होना, असंतुष्ट, कोई चीज़ की आपको संतुष्टि नहीं हो उसको होता है कॉम्प्लासेंट, असंतुष्ट। तो डिलीजेंट क्या होता है, डिलीजेंट तो आपको पता है ये मेहनती होता है, ठीक है, वो जो दिल्ली के एजेंट यानी कि बहुत ही मेहनती होते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। कंसेंटस समझ या स्लगिस, स्लगिस भी क्या होता है, स्लगिस होता है लेजी पर्सन, ठीक है, लेजी को बोलते हैं। और समझ इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ क्या होता है, जो बहुत ही असंतुष्ट होता है, ठीक है। तो नियरेस्ट मीनिंग पूछा था। आइए देखते हैं हमारे पास कंसेंटस क्या होता है, जो बहुत ही सतर्कता से काम लेता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ग्रामर से पूछा गया है PQRS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान सा PQRS आपसे पूछा था कि इसमें आपको रीअरेंज करना था ABCD के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो यहाँ से आप जो देख सकते हो कि क्या क्यू से स्टार्ट हो सकता है कभी, तो देन यानी कि देन से क्यू से नहीं स्टार्ट हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कट हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी कट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये दो ऑप्शन कट गए, तो आपसे यहाँ पे देखना था कि पी तो इसमें भी था, पी इसमें भी था। तो उसके बाद एस आएगा कि आर आएगा, तो पी पहले तो इसमें आएगा था, यानी कि इट इज़ अ फैक्ट दैट वीट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक, ठीक है। वीट एक जो क्या मोस्ट प्रोलिफिक है, क्या है प्रोलिफिक, क्या है ये। तो आपसे पूछेगा ऑफ फूड क्रॉप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर एस आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। तो ऐसे कॉमन सेंस इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम उस क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट। अपोजिट मीनिंग फिर से आ गया अंटोनिम, यानी कि लगभग जो 2-3 क्वेश्चन आपके जो है, लगभग जो आपके 5 से 6-7 क्वेश्चन आपके जो है वो कैब से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप वो कैब अच्छे से कर लोगे तो 7-8 क्वेश्चन आपके आसानी से हो सकते हैं। तो इन एडवर्टेंट का आपको जो क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इन एडवर्टेंट का मीनिंग क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ अनजाने में होना, ठीक है, अनजाने में होना, जानबूझ के नहीं करना, अनजाने में होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे। तो याद रखेंगे इसका आपको अंटोनिम बताना था, तो डेलिब्रेट करना, डेलिब्रेट यानी कि इसका होगा अंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर से रीअरेंज का क्वेश्चन है, 21 हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। टोटल क्वेश्चन 30 आएंगे आपको, तो जल्दी से करेंगे। तो 30 क्वेश्चन फिर से PQRS का आ गया, तो जल्दी से देखेंगे। तो इसमें जो है यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होगा। पहले आर से स्टार्ट होगा, तो आर यानी कि बाय द रोड, नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास, आर से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे पी से स्टार्ट हो सकता है, पी क्या है, द बैगर सेट डाउन। तो यहाँ पे हो सकता है, पर द बैगर सेट डाउन किसको बोल रहे हैं, द बैगर सेट डाउन। तो पी के बाद आर, बाय द रोड साइड, द बैगर सेट डाउन बाय द रोड साइड, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं होगा। तो ये भी हमारे पास जो है गलत हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, एस से स्टार्ट होगा, यानी कि बीइंग वेरी, ठीक है, क्या होगा, बीइंग वेरी, वेरी होता है सतर्कता से, ठीक है, बीइंग वेरी। तो उसके बाद उसने बोला था कि एस से स्टार्ट होगा, उसके बाद क्यू है, तो यानी कि एस दोनों में है, तो क्यू होगा स्टार्ट, बीइंग वेरी टू रेस्ट। तो या यानी कि जो है एस के बाद टू रेस्ट, या फिर पी पी आएगा।
तो बीइंग वेरी द बैगर सेट डाउन, यानी कि सतर्क हो जाओगे रास्ते में जो है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, द बैगर सेट डाउन, ठीक है, बाय द रोड टू रेस्ट, ठीक है। तो 22 क्वेश्चन हमारे पास अपोजिट मीनिंग आपसे पूछा है ईओलॉजी का। ईओलॉजी क्या होता है? ईओलॉजी होता है यानी कि जो है, ईओलॉजी होते हैं किसी की जो है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। तो आप इसका अपोजिट मीनिंग बताना, प्रशंसा करना ईओलॉजी होता है, तो यानी कि प्रेज करना, ठीक है। तो प्रेज करना इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो आपको इसका जो है अंटोनिम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अंटोनिम हो जाएगा कंडेम करना, ठीक है। कंडेम यानी कि इसका क्रिटिसाइज करना किसी को, ठीक है, आलोचना करना किसी के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसको हो जाएगा। फिर से रीअरेंज का क्वेश्चन आ चुका है, तो जल्दी से इसको रीअरेंज करेंगे। तो मैं इसको सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 23 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो RSQP इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इन माई प्रीवियस जॉब आई वॉज अलाउड ओनली ओनली 120 मिनट्स। तो जल्दी से बताएं क्या होगा? ब्रेक होगा, ब्रेक्स होगा, ब्रेक या ब्रेक्स होगा? जल्दी से बताएंगे, ब्रेक होगा या ब्रेक्स होगा, या ब्रेक होगा या ब्रेक्स होगा? जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो 24 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ब्रेक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इन माई प्रीवियस जॉब आई वॉज अलाउड ओनली 120 मिनट्स, ठीक है, ब्रेक्स। तो मेरे को जो है 20 मिनट का ब्रेक ही अलाउड था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इट वॉज ड्यू टू हिज लेथार्जी दैट द प्लान फेल। तो क्या आएगा इसमें? तो इट वाज ड्यू टू हिज लेथार्जी, यानी कि उसकी जो है लेथार्जी होता है, यानी कि वो क्या होता है, उसको बोलते हैं इनएक्टिव, यानी कि जो है लेजी पर्सन होता है उसको होता है लेथार्जी। तो उसकी वजह से जो हमारा प्लान क्या हो गया? थ्रो हो गया, ठीक है। प्लान थ्रो यानी कि गिरना, ठीक है। प्लान फेल, फेल थ्रो यानी कि कोई चीज़ जो है संपूर्ण नहीं होना, गिरना, किसी चीज़ का फेल हो जाना, ठीक है। क्या होता है? फेल थ्रो यानी कि फेल हो जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन आते हैं। फ्रेजल वर्ब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब से लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ट्रेंडिंग बना हुआ टॉपिक। तो 26 नंबर का क्वेश्चन हमारा, द एम्प्लॉय सेड दैट दे वर नो लॉन्गर प्रिपेयर टू डैश द वेज ऑफ न्यू CEO। तो क्या हो रहा है? द एम्प्लॉय सेड दैट, द एम्प्लॉय से कहता है कि दे वर नो लॉन्गर प्रिपेयर्ड, दो वो अपने से जो है प्रिपेयर नहीं है किसी को क्या करना, द वेज ऑफ द न्यू CEO। तो वेज क्या था? यानी कि CEO के नए तरीके से, ठीक है। तो वो प्रिपेयर नहीं था। तो पुट अप भी क्या था? किसी को टॉलरेट करना, टॉलरेट करने की सेंस इसमें आ रही थी। तो टॉलरेट करने की जो है प्रिपेयर नहीं था, ठीक है। पुट ऑन क्या होता है? पुट ऑन का मीनिंग होता है, यानी कि पुट ऑन होता है किसी चीज़ को पहनना, कपड़े जैसे आप पहनते हो दुकान में जाके, तो वियर करना किसी चीज़ को। और पुट अप क्या होता है? पुट अप विद होता है, यानी कि पुट अप, पुट अप टू नहीं, पुट ओवर ये नहीं होती फिर फ्रेजर इसका। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे पुट आउट, पुट आउट का मीनिंग क्या होता है? पुट आउट का मीनिंग होता है जैसे कि एक्सटेन्यूस, किसी चीज़ को बुझाना। और एक आपसे पूछी जाती है पुट ऑफ, पुट ऑफ से पूछी जाती है, तो पुट ऑफ का मीनिंग होता है एक्सटेन्यूस, यानी कि किसी चीज़ को बुझाना, ठीक है, याद रखेंगे। और पुट ऑफ का मीनिंग आपसे पूछी जाए, तो पुट ऑफ का मीनिंग होता है यानी कि पोस्टपोन करना। तो ये आपकी फ्रेजर वर्ब होती है पुट से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 हमारे पास, द बोट एज वेल इट्स क्रू डैश गॉन टू द बॉटम ऑफ द रिवर, हैज़, हैव, माइट या आर। क्या होगा? द बोट एज, तो एज वेल इट्स क्रू, तो यहाँ पे हैज़ का प्रयोग होगा, ठीक है। 27 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है, 50 ईयर्स डैश हाफ अ सेंचुरी। तो 50 ईयर्स मेक अ, ठीक है, मेक हाफ अ सेंचुरी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 गाइस हमारे पास डैश, आपको बताना है, इट वाज रेनिंग रॉय वेंट आउट विदाउट अ रेनकोट। इट वाज रेनिंग यानी कि, तो क्या आएगा? इवन आएगा, सिंस आएगा, अनटिल आएगा, या ऑल्दो। यहाँ पे अनटिल क्या आता है? नेगेटिव सेंस देता है, सिंस आपका टाइम से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इवन इट इज़ रेनिंग यानी कि बारिश हो रही थी, फिर नहीं ऐसा नहीं होगा, ऑल्दो होगा। ऑल्दो इट वाज रेनिंग यानी कि यद्यपि बारिश हो रही थी, रॉय वेंट आउट विदाउट अ रेनकोट, फिर भी वो जो है विदाउट रेनकोट चला गया, ठीक है। कैन यू पे डैश ऑल दीज आर्टिकल। तो कैन यू पे क्या आएगा यहाँ पे? 30 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? कैन यू पे फॉर ऑल दीज आर्टिकल, ठीक है। क्या तुम इसके लिए सभी आर्टिकल्स के लिए पे कर सकते हो? अजय एंड विजय आर फास्ट फ्रेंड्स, ठीक है। द फॉर्मर इज वेरी स्टाउट, द लेटर, यहाँ पे लेटर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, लेटर ये आएगा 31 का, ठीक है। तो लेटर यहाँ पे फॉर्मल होता है बाद में, और लेटर होता है पहले, और लेटेस्ट तो यानी कि ये तो सिचुएशन बताता है, यानी कि लेटेस्ट अभी अभी को, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है 32, इफ़ यू कम हेयर इन द मॉर्निंग यू डैश क्लाउड ऑल ओवर द वैली। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इफ़ यू कम हेयर इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड फाउंड आएगा, वुड हैव फाउंड आएगा, फाइंड आएगा, या विल फाइंड आएगा। तो जल्दी से बताएंगे, इफ़ यू कम हेयर इन मॉर्निंग विल फाइंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अगले सेंटेंसेस उसमें क्या आएगा, उसमें फ्यूचर सेंटेंसेस बनेगा, ठीक है। कल्चर वल्चर मीन्स, तो क्या बनेगा इसका, जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, किसी को अगर इसका क्लियर कंसेप्ट पता होगा। आई होप इसका सही आंसर जो है वी वुड हैव फाउंडेड भी हो सकता है, बट यहाँ पे वुड हैव के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो फाउंड का फाउंड फाउंड होता है या नहीं होता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क लगा देना 32 का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 33, कल्चर वल्चर मीन्स, आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए, तो यहाँ पे आपको होता है कल्चर वल्चर मीन्स। तो 33 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, समवन हु इज़ वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट और लिटरेचर, तो उसको बोलते हैं कल्चर वल्चर। क्वेश्चन नंबर 34, टू क्राई फॉर मून, क्राई मून यानी कि चांद के लिए रोना, तो उसको क्या बोलते हैं, टू डिज़ायर एन इम्पॉर्टेंट सॉरी इम्पॉसिबल थिंग, तो जो चीज़ कभी पूरी नहीं हो सकती उसके लिए रोना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कुक द बुक्स मीन्स, तो उसको क्या बोलते हैं। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि टू रिकॉर्ड फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, रैप इन द नकल्स, तो उसको क्या बोलते हैं मीन्स, तो उसको सीवियर क्रिटिसिज्म बोलते हैं, अप्रिसिएशन बोलते हैं, रैप ऑन द रॉक्स बोलते हैं। तो याद रखेंगे, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आपको आंसर उसका वैसे नहीं मिलेगा, तो पहले उसको ही काटना। तो यहाँ पे रैप सॉन्ग, तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको तुक्का भी लगाना पड़ेगा तो आप यहाँ पे यानी कि ऐसे तुक्का लगा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सीवियर क्रिटिसिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज़ एन एरर, तो इसमें आपको एरर बताना है 37 में। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर, तो एवरी यानी कि ऐसे जिससे भी पहले एवरी लगता है, तो यहाँ पे सिंगुलर होता है, यानी कि इज यहाँ पे आना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें एरर था। 38 क्वेश्चन हमारे पास, इसमें भी एरर बताना है। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट ऑफ और डूइंग एनीथिंग, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे जो है आपका एरर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एज एन एरर, तो यहाँ पे आपको एरर ढूंढना था। तो 39 का आपका आंसर था यहाँ पे, आई वॉज वॉचिंग एन इंटरेस्टिंग टेलीविजन प्रोग्राम, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है एरर से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है गाइज हमारे पास जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज़ एन एरर इट इज़ बेटर टू कीप, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका एरर से, ठीक है। तो गाइज ये थे आज की आपकी इंग्लिश के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन जो बताना। अगर आपको जो है इसी प्रकार करके प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके लिए डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। धन्यवाद।